लेकिन अफसोस ये हुआ कि जो कौम पूरी दुनिया को पढ़ने पढ़ाने का दर्स देने के लिए पैदा हुई थी, आज वो कौम जीरो से भी नीचे दुनिया की कौम में पढ़ने वाली मानी जाती है। एक साहब मुझसे मिले, कहने लगे हजरत क्या बताएं, बहुत साल हो गया है पढ़े हुए, मगर आज तक कई साल गुजर गए, किसी किताब को देखने का मौका नहीं आया है, किताब का मुताला करने के लिए से अपना प्यारा वतन छोड़े हुए कुल 1445 साल मुकम्मल हो गए। जुल्म सितम और बर्बरियत का नंगा नाच नाचने वाले मक्के मुकर्रमा पर जिस अजीम हस्ती का अरसे हयात तंग करने के लिए सुबह शाम कोशा रहते थे, उनकी चीरा दस्तियों और उनकी दहशतगर्दाना हरकतों की बिना पर दुनिया के सबसे अजीम इंसान ने अपने वतन को छोड़ दिया। ये सने हिजरी जो लफ्ज हिजरत से बना है, वो इस बात का ऐलान और इजहार है कि दीन हक की तबलीग और उसकी नश्र व इशाअत के लिए अगर तुम्हें अपना प्यारा वतन छोड़ना पड़े तो मक्के की उस अजीम हिजरत को याद कर लेना। मुहर्रमुल हराम से इस्लामी नया साल शुरू हो गया और आज 5 दिन इस नए साल के गुजर गए। 6वें दिन में हम और आप दाखिल हो गए। मुहर्रमुल हराम और बिलखुसूस उसकी 10वीं तारीख इस्लाम की आमद से पहले भी निहायत अहमियत की हामिल रही है। ये तारीख सिर्फ तारीख़ शहादत ही नहीं है, बल्कि तारीख़ इनक़िलाब है। ये तारीख वजूद इंसानियत की तारीख है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम से लेकर हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक बेशुमार अंबियाए किराम के हवाले से ये तारीख अपने अंदर बहुत सारे अहम वाक़यात महफूज रखती है। आपने उलमा की जबान से न जाने कितनी मर्तबा सुना होगा, इसी तारीख को क़यामत आएगी, कायनात का निजाम दरहम बरहम होगा और ये दुनिया फना हो जाएगी। ये ऐसी अहम तारीख है। सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की तारीख से पहले इस तारीख को यहूदियों के नजदीक भी अहमियत हासिल थी और अहले इस्लाम के नजदीक भी ये मोहतम बिशान तारीख समझी जाती थी।
इसी तारीख में एक और जालिम बादशाह अपने कैफरे किरदार को पहुंचा था, जिसने अपनी ताकत, अपने लश्कर, अपनी फौज और अपनी जमींदारी के नशे में शमए हक को बुझाने के लिए पूरी कोशिश कर डाली थी। ज़ुल्म की कोई ऐसी नौयत और सूरत नहीं थी जो वो उसने ना अपनाई हो, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब उस पर मुसल्लत हुआ तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकी। तारीख में उसका नाम तो जरूर महफूज है, मगर मेरी मालूमात के मुताबिक कोई भी शख्स उसको भलाई से नहीं याद करता, बल्कि आज अगर किसी के जुल्म को जाहिर करना होता है और किसी के बहुत जुल्म को लोगों के दरमियान बताना होता है तो कहा जाता है कि फिरौन तो नहीं बन गए हो। गोया फिरौन ये जुल्म का इस्तिआरा हो गया। फिरौन गोया जालिम का एक दूसरा नाम हो गया। मेरे एक स्टाफ के उस्ताद ने एक मौके पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि मेरे एक साथी ने मुझसे कहा कि मैं फला इदारे का सदर मुदरिस बन गया। तो हमारे मदरसे के उस्ताद ने उनसे कहा बेतकल्लुफाना अंदाज में, सदर मुदरिस और प्रिंसिपल तो बन गए हो, फिरौन कब बनोगे? क्या बात। गोया जुल्म का दूसरा नाम फिरौन है, जालिम का दूसरा नाम फिरौन है। 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख में उस जालिम को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा जलवा फरमा हुए तो आपने वहां के यहूदियों को देखा कि वो 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते हैं। रसूल पाक ने उनसे फरमाया तुम आज की तारीख में रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम और उनकी कौम को जालिम फिरऔन से इसी दिन नजात मिली थी, शुक्रिया के तौर पर हम रोजा रखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने रोजा रखा, वो हमारे पैगंबर हैं तो हम उनकी तकलीद में इत्तिबा में रोजा रखते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे ज्यादा हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हकदार हैं, हम भी रोजा रखेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं मुहर्रमुल हराम को रोजा रखा और फिर उसमें आइंदा साल 1 दिन का और इजाफा फरमा दिया। 2 दिन रोजा रखने को मसनून करार दिया। उलमा फरमाते हैं कि आखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन क्यों रोजा रखना मसनून फरमाया, 1 दिन का इजाफा क्यों कर दिया? फरमाया गया ताकि यहूदियों से मुशाबहत न होने पाए, ये ना कोई समझे कि हम यहूदियों के तरीके पर चल रहे हैं। इस्लाम ने अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपना नजरिया, अपनी सकाफत, अपना अकीदा,
अपनी वज़ाक़ता, अपना मुआशरा, अपना लिबास, अपना समाज, अपनी सोसाइटी को एक पाकीज़ा सोसाइटी और समाज के तौर पर कौम के सामने पेश करने के लिए कदम उठाया। इस्लाम ये नहीं चाहता कि हक और बातिल दोनों एक साथ रहें। इस्लाम ये नहीं चाहता कि नजासत और तहारत दोनों को मिला के रखी जाए। कुरान करीम में फरमाया गया, हल यस्तविल अअमा वल बसीर, क्या बीना और नाबीना दोनों बराबर हो सकते हैं? कुरान करीम में फरमाया गया, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर हो सकते हैं? कुरान करीम में फरमाया गया कि तारीकी और रोशनी बराबर नहीं हो सकती। कुरान करीम में फरमाया गया, धूप और छांव दोनों बराबर नहीं हो सकते। धूप और छांव से मुराद हक और बातिल है। रोशनी और तारीकी से मुराद ईमान और कुफ्र है। गोया कुरान ये कह रहा है, ईमान और कुफ्र दोनों बराबर नहीं हो सकते। हक और बातिल दोनों एक प्लेटफार्म पर नहीं चल सकते। तहारत और नजासत को मिला करके नहीं रखा जा सकता। ये निज़ाम कुदरत है, और इस निज़ाम कुदरत को जो तोड़ना चाहेगा वो जालिम कहलाएगा। वमन यतअद्द हुदूद अल्लाह, जो अल्लाह की बनाई हुई हदों को तोड़ेगा वो जालिम है। अल्लाह की हदों को जो तोड़ करके आगे बढ़ेगा वो जुल्म वाला कहलाया जाएगा। तारीख ये बताती है, इंसानों में ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हुए जिन्होंने अल्लाह की हदों को तोड़कर अपनी अनानियत को आगे बढ़ाना चाहा। तारीख में बेशुमार ऐसे लोग मिलते हैं कि जिन्होंने अपनी ताकत और कुव्वत और फौज और लश्कर के नशे में हक के ताजमहल को बिस्मार करने की नापाक कोशिश की। लेकिन तारीख ये भी बताती है कि नूरे हक शमए इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? नूरे हक शमए इलाही को बुझाने के लिए कभी नमरूद पूरी ताकत के साथ मैदान में आया और अना रब्बुकुमुल आला का उसने ऐलान किया। ताकत के बल पर खुदा, कुव्वत के बल पर खुदा बनने का, फौज और लश्कर की बुनियाद पर खुदा बनने का ख्वाब देखने वाले सिर्फ आज ही नहीं पाए जाते हैं, आज से पहले भी रहे हैं। लेकिन ऐसे अहमकों की ना खुदाई रह गई ना वो रह गए। कई साल पहले मैं बगदाद मुअल्ला हाजिर हुआ, इराक की सरजमीन पर जियारत करने के लिए गया। एक रोज अहबाब ने मशवरा किया कि चल के जरा नमरूद का महल देखा जाए। नमरूद जो अपने आप को खुदा कहलाता था, हजरत सीदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए आया था। चले जरा उसका महल देख लिया जाए। टूर वाले ने बस लगा दी और घंटों के सफर के बाद हम लोग जंगलों और बयाबानों से होते हुए सहराओं का सीना चीरते हुए टीले पर जाकर रुक गए। बस टीले पे जाके रुक गई। टूर वाले ने सबसे कहा नीचे उतर आइए। हम लोग नीचे उतरे। सोचा अब यहां से शायद उसके महल का रास्ता ऐसा नहीं है कि बस जा सके, इसलिए बस से उतार दिया गया। और जब सब बस के लोग उतर गए तो टूर वाले ने वहीं से इशारा करते हुए कहा कि ये सामने जो खंडरात नजर आ रहे हैं, ये जो टूटे फूटे कुछ निशानात दिख रहे हैं, कहा जाता है कि यही नमरूद का महल था। हमने इबरत की निगाह डाली और दिल में सोचा, ए नमरूद, तूने इब्राहिम के मुकाबले की कोशिश की थी, खुदा बन रहा था, अपने आप को ताकतों कुव्वत के बलबूते पर खुदा कहलवाता था,
लेकिन तू कैसा खुदा की न तू बच सका, न तेरा मकान बच सका, न तेरा निशान बच सका। इबरत के लिए कुछ निशानात बाकी रखे गए हैं ताकि दुनिया वाले ये देखें कि जो हक से टकराता है, जो हक के मुकाबले में आता है, जो जुल्म और सितम की चक्की में रियाया को पीसता है, जो कौमों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ता है, एक दिन उसकी ऐसी तोड़ाई होती है कि दुनिया के लिए वो इबरत का निशान बन जाता है। बड़ी बड़ी ताकतें इस दुनिया में आई जिन्होंने अपनी ताकत के नशे में जालिमों का रूप इख्तियार करके मजलूमों को खत्म करने की नापाक कोशिशें की। न जाने कितने ऐसे लोग आए जिन्होंने हक को खत्म करने के लिए न जाने कितने जतन किए, लेकिन उनका नामो निशान मिट गया और दुनिया उनको इबरत के तौर पर तो जानती है मगर मानने वाला कोई उनका नजर नहीं आता है। आज पूरी दुनिया में हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मानने वाले अरबों की तादाद में पाए जाते हैं, मगर फिरौन का मानने वाला पूरी दुनिया में किसी कौम के अंदर एक भी फर्द नहीं पाया जाता है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मानने वाले दुनिया के अंदर अरबों खरबों की तादाद में पाए जाते हैं, मगर फिरौन का गुलाम बनने के लिए कोई नहीं तैयार है। तारीख ये बता रही है कि बातिल अपनी दुनियावी ताकत को लेकर हक का मुकाबला करने के लिए मैदान में तो उतरता है, मगर मैदान हमेशा हक ही ने जीता है और बातिल को हमेशा जलीलो रुसवाई का सामना करना। नारे तकबीर। रफीकान मोहतरम, अगर आप मेरी इस तमहीदी गुफ्तगू को समझ चुके तो अब मैं ज्यादा वक्त न लेकर उस मुकद्दस और बाअज़मत हस्ती की बारगाह में आपको ले जाना चाहता हूं, जिसको रब्बे कदीर ने स्पेशल तौर पर बातिल के मुकाबले के लिए दुनिया में भेजा था, जिसकी गोद किसी और माँ को अल्लाह ने नहीं मुंतखब किया बल्कि गोद के तौर पर खातूने जन्नत फातिमतु ज़हरा का इंतखाब फरमाया, जिसका बाप कोई आम इंसान नहीं बल्कि रसूले पाक के सहाबा में जिसे फातिह खैबर का लक़ब दे दिया गया और जिसे हैदर कर्रार के लक़ब से दुनिया जानने लगी थी, उसके नुत्फे को रब्बे कदीर ने उस अजीम हस्ती के लिए मुंतखब फरमाया और जिसका नाना पूरी कायनात में सबसे अजीम इंसान बना करके भेजा गया, जिसकी नानी पूरी कायनात के मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा की जात है, जिसके भाई हसन मुश्तबा है और जिसकी खालाएं और जिसके खालू और जिसके मामू मुस्तफा जाने रहमत के मुकद्दस रिश्तेदार हैं। ऐसी हस्ती को रब्बे कदीर ने मुंतखब फरमाया इसलिए ताकि वो एक बातिल के सीने पर इस तरह से सवार हो जाए कि 1400 साल के बाद भी उनके मानने वाले अपनी मजलिसों में ये ऐलान करें, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रफीकान मोहतरम, हजरत सैयदना इमाम आली मकाम जिनको रब्बे कदीर ने स्पेशल कुव्वतों के साथ दुनिया में भेजा, हजरत सैयदतुना फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आगोशे मुबारक में परवरिश पाने वाली वो हस्ती, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेलने वाली वो जात, फातिह खैबर हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरबियत में रहने वाली वो हस्ती, जिसे दुनिया इमाम आली मकाम के नाम से जानती है। जाहिर सी बात है जिसे बड़े इम्तिहान के लिए मैदान में उतरना होता है उसके लिए पहले से बहुत सारे जतन किए जाते हैं। अगर आपको पूरे इलाके का डीएम बनने का पहले ही से तस्वुर दे दिया जाए और आपके घर वाले ये सोच लें कि मुझे इस बच्चे को जिले का डीएम बनाना है,
तो उसे कितनी मेहनतों का सामना करना पड़ता है, ये उसके जिगर से पूछिए जो इस मनसब पर बहुत मेहनतों के बाद पहुंचता है। ये वो मनसब है जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में इम्तिहान होते हैं और मुश्किल इम्तिहान में कामयाबी के बाद तब कोई आदमी एक जिले का सरदार बनता है, एक जिले का डीएम बनता है। इतनी मुश्किलों के बाद वो एक अजीम मनसब पर दुनियावी एतबार से फाइज होता है। जरा गौर कीजिए, एक जिले का जिसे सरदार बनना हो उसे न जाने कितने इम्तिहानात देने पड़ते हैं, और जिसे तमाम जन्नती जवानों का सरदार बनना हो उसे कितने इम्तिहानात से गुजरना पड़ेगा, ये हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफि वल जू। ऐ मुसलमानों, तुमने अगर कलमा पढ़ लिया है तो ये तसव्वुर मत करो कि मन्नो सलवा तुम पर उतरते रहेंगे। ये तसव्वुर मत करो कि हमने नमाज पढ़ ली तो अब हम पर मुश्किलात नहीं आएंगी, हम पर परेशानियां नहीं आएंगी। आप ये मत तसव्वुर कीजिए कि हमने दाढ़ी रख लिया तो अब हम अमन और चैन में रहेंगे। ये मत सोचिए कि अगर एक महीने का रोजा रख लिया तो आप मुश्किलात में नहीं डाले जाएंगे। मकतबे इश्क का अंदाज निराला पाया, उसको छुट्टी न मिली। जिसको सबक याद रहता है दुनिया के स्कूलों में उसे छुट्टी मिल जाती है। बेटे तुमने सबक सुना दिया, जाओ। बेटे तुमको सबक याद है, जाओ तुम्हारी छुट्टी है। लेकिन मकतबे इश्क का अंदाज निराला होता है। यहाँ जिसको सबक याद रहता है उसे छुट्टी नहीं दी जाती है। खुदा का शुक्र है हमने रूहों की दुनिया में जो सबक पढ़ा था, अलस्तो बिरब्बिकुम कह करके जब रब्बे कदीर ने इंसानों की रूहों से फरमाया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी रूहों ने कहा था भला क्यों नहीं, बेशक तू हमारा रब है। तो रूहों की दुनिया में हमने खुदा की रबूबियत का इकरार कर लिया। रूहों की दुनिया में हमने नबी की नबुवत, रसूल की रिसालत का इकरार कर लिया। और जब दुनिया में आए तो हमने वो सबक भुलाया नहीं, वो सबक हमने वहां भी याद रखा और यहाँ भी हमें याद है। इसीलिए हम सुबह को उठते हैं तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहकर उस सबक को दोहराते हैं, और रात में जब सोते हैं तब भी अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करके हम बिस्तर पर जाते हैं। इसका मतलब है हमने रूहों की दुनिया में जो सबक पढ़ा था उसे भुलाया नहीं है, वो हमें याद है। और याद रखिए कि जो सबक पढ़ता है, जो कॉलेज में एडमिशन लेता है, जो किसी मदरसे में दाखिला लेता है, इम्तिहान उसी का होता है जिसने कभी दाखिला ही नहीं लिया, जिसने किसी मदरसे में पढ़ा ही नहीं, जिसने कॉलेज में कभी एंट्री ही नहीं कराई है, जिसने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, जिसने एडमिशन ही नहीं कराया है, उसका क्या इम्तिहान होगा? इम्तिहान उसी का होता है जिसने एडमिशन ले लिया होता है। LKG से लेकर BA और MA तक जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं आप उनको देख लीजिए, और जो नहीं पढ़ते उनको देख लीजिए। अगर आपके घर के बगल में एक मदरसा है, एक कॉलेज है, और मदरसे और कॉलेज के बगल में रहने वाले एक नौजवान ने उसमें एडमिशन और दाखिला नहीं कराया, तो क्या वहां का प्रिंसिपल उस नौजवान को टच करेगा? अगर वो गाएगा तो क्या वो बोलेगा? अगर वो नाचेगा तो क्या वो कुछ कहेगा? अगर वो शरारत करेगा तो क्या प्रिंसिपल उसको बोलेगा? कुछ नहीं कहेगा, इसलिए कि उसके मदरसे और कॉलेज में उसकी एंट्री ही नहीं है। तो जिसकी एंट्री नहीं है वो कुछ भी करे, कॉलेज के प्रिंसिपल को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर 1 किलोमीटर दूर का रहने वाला है और एडमिशन ले लिया कॉलेज में, मदरसे में उसने दाखिला ले लिया, अब अगर शरारत करेगा तो प्रिंसिपल डांटेगा, अगर शरारत करेगा तो उस्ताद उसको बोलेगा, अगर बदमाशी करेगा उसकी फहमाइश होगी। इसका मतलब यह है कि जिसने एंट्री करा ली उसे छुट्टी नहीं मिलनी है। अब उसको अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलना है, बल्कि उसको अपने उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। बिला तशबीह जिसने कलमे तैयबा पढ़ लिया गोया उसने अपना दाखिला रसूल पाक के वफादारों के रजिस्टर में लिखवा लिया है। अब उसे छुट्टी नहीं मिलेगी बल्कि उसको उसूल के मुताबिक जिंदगी पड़ेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। और जब उसने एंट्री करा ली तो इम्तिहान तो होना ही होना। और ऐसा भी नहीं है
कि अगर कोई बच्चा LKG में पढ़े तो उससे 10+2 का इम्तिहान लिया जाए, और ऐसा भी नहीं है कि कोई हाई स्कूल में पढ़े तो उससे MA और BTech और BA का इम्तिहान लिया जाए। जो जिस मेयार का होता है उसी मेयार से उसका इम्तिहान लिया जाता है। क्योंकि हमारा और आपका कोई मेयार ही नहीं है, इसलिए हमारा और आपका कोई इम्तिहान ही नहीं है। मगर इमाम आली मकाम तो बहुत ऊंचे मेयार पर थे। रसूल पाक ने उनके बारे में फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार है, और जाहिर सी बात है जिसे जन्नती जवानों का सरदार बनना है उसे तो इम्तिहान देना ही पड़ेगा। कुरान कहता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफ, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हें आजमाइश में डालेंगे। और अगर तुमने कलमा पढ़ करके ये समझ लिया कि पुरअमन रहेंगे, इम्तिहान नहीं होगा, तुम्हारा कोई आजमाइश का मरहला नहीं तुम्हें दिखाया जाएगा, तो ये गलत ख्याल है। जिसने कलमा पढ़ा इम्तिहान उसी का होगा, जिसने कलमा पढ़ा आजमाइश में वही डाला जाएगा, जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसे कोई आजमाइश नहीं। वो तो दुनिया में रहेगा चैन से, वो तो दुनिया में रहेगा अमान से, वो दुनिया में रहेगा ठाट बाट से। मुझे याद आता है, बात लंबी हो जाएगी क्योंकि मेरा वक्त बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, 10-15 मिनट में और आपसे मुखातब रहूंगा। एक मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब हक पर हम हैं, आपका कलमा हम पढ़ते हैं, खुदा की तौहीद का ऐलान हम करते हैं, उसकी इबादत और बंदगी हम करते हैं, हम उसे हक मानते हैं, इस्लाम को बरहक मानते हैं, तो क्या वजह है कि जो लोग आपका इनकार करते हैं सारी सहूलतें उनके लिए है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके लिए है, शानदार किस्म की सवारियां उनके लिए है, बेहतरीन किस्म के मकानात उनके लिए हैं, और हमें तो हम देखते हैं हमारे लिबास भी अच्छे नहीं है, हमारे पास चलने की सवारियां भी उम्दा नहीं है, हमारे लिए रहने के मकानात भी अच्छे नहीं है। जब हक पर हम हैं तो ये सारी सहूलतें हमको मिलनी चाहिए, इन्हें क्यों मिल रही है, ये क्यों इस तरीके से ऐशो आराम में है। कुरान करीम पढ़िए, कुरान करीम का मुताला कीजिए। मैं आपसे भी अर्ज करके जा रहा हूँ कि मेरे नौजवान, सिर्फ पबजी खेलने में अपने टाइम को बर्बाद मत कर। तू इसलिए दुनिया में नहीं आया है कि लहव लईब पे अपनी जिंदगी गुजारे, तू इसलिए नहीं आया है कि ऐशो इशरत में शराब और कबाब में अपनी जिंदगी गुजारे, इसलिए दुनिया में नहीं आया है कि नाचता और थिरकता रहे। तू तो दुनिया में इसलिए आया है कि नाचने वालों के पैरों में बेड़ियां पहनाए, जो शराब पी रहे हैं उनको पाकीज़ा रास्ता दिखाए, जो माँ बाप की तौहीन कर रहे हैं उन्हें ताज़ीब व मोहब्बत का सलीका सिखाए। तू तबाही और बर्बादी फैलाने के लिए नहीं आया है, बल्कि उजड़ी हुई बस्तियों को आबाद। मेरा नौजवान, तू अपना वक्त जाये करता है रात में 2 बजे पबजी में। मैं उमूमन अभी तो इधर जरा तबीयत अलील थी तो सफर कम हुआ, ये तो इत्तेफाक है। सिराज साहब कहाँ नहीं दिख रहे हैं, उन्होंने मुतादिद बार मुझसे फोन करके कहा जी ब्यामा आपको चलना है, और भी उन्होंने 2-1 बात कही जो मेरे मिजाज के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन मैंने सोचा मेरा इलाका है, कोई बात नहीं है, घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा जो भी कहें चलेगा। उन्होंने कहा हजरत कितना लेंगे इतना देंगे, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको भी कह के जा रहा हूँ, जो खतीब ऐसा सौदा करे उसको मत बुलाइए, जो शायर ऐसी बात करे उसको मत बुलाइए, जो खतीब ऐसी बात करे उसको मत बुलाइए। ये कौम का पैसा चूस करके ये जाते हैं दुनिया भर की खुराफात में अपने आप को लगाते हैं। आप कौम की तबाही का सामान मत फराहम कीजिए, इदारा कायम करके उसको बुलंदियों पर ले जाइए, अपने बच्चों को सही तालीम दीजिए। अगर आपके गांव में कॉलेज नहीं है तो ऐसा बेहतरीन कॉलेज खोलिए कि बच्चा पढ़े इंग्लिश और मैथ, लेकिन वो मुसलमान नजर आए, वो पढ़े दुनिया की तालीम मगर दुनिया के किसी गोशे में रहे, वो फख्र से कहे हम गौसो ख्वाजा के गुलाम हैं, इमाम हुसैन के गुलाम हैं, इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। वो दुनिया की किसी गोशे में रहे मगर फख्र से कहे हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहे। आप कुरान पढ़ो, आप किताबें पढ़ो। मैंने एक मर्तबा सर्च किया तो इत्तेफाक से एक न्यूज मेरे कानों में आई। एक तजिया निगार
अपनी खबर में ये पेश कर रहा है कि दुनिया की कौन सी कौम ज्यादा पढ़ती है और कौन सी कौम है जो बहुत मामूली पढ़ने पढ़ाने से शगफ रखती है। तो उसमें वो तज्जिया निगार बताता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ने वाली कौम यहूदी है, जो सबसे ज्यादा मुताला करने की आदी है। चुनांचे मैंने खुद कई बार अपनी आंखों से देखा, वज़ाक़ता से यहूदी लगता है लेकिन फ्लाइट में बैठा हुआ किताब पढ़ रहा है, एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है किताब पढ़ रहा है। हत्ता कि मैंने देखा कि एयरपोर्ट से बस में बिठा करके जब फ्लाइट में बैठाने ले जाते हैं तो उस वक्त भी वो किताब खोल करके पढ़ने लगते हैं। उनके पढ़ने का जज्बा इतना बेदार होता है। फिर दूसरे नंबर पर बताया उसने कि ईसाई दुनिया के अंदर दूसरे नंबर की कौम है जो सबसे ज्यादा पढ़ने पढ़ाने का शगफ रखती है। और जब कौम मुस्लिम की बात आई तो उसने जो बुराई नहीं है। मेरे भाइयों, क्या कौम मुस्लिम इसीलिए पैदा हुई थी कि वो बैठ करके 2 बजे रात तक किसी पुल पर पबजी खेले, गेम खेले और दुनिया की सबसे बदतरीन कौम में शुमार की जाए? क्या इमाम हुसैन ने मैदान करबला से आपको यही सबक दिया था कि तुम अपने वक्त को जाय कर देना और कौम की तबाही देखते रहना, मुस्कुराते रहना? जो कौम अपना मिजाज ये बना लेती है तो उसके लिए तबाही मुकद्दर कर दी जाती है। पढ़िए, कुरान पढ़िए, दिल को सुकून मिलेगा। हदीस पढ़िए, जिंदगी गुजारने का हुनर पैदा होगा। मैदान करबला वो सिर्फ एक मैदान नहीं है, वो एक कॉलेज है, वो एक यूनिवर्सिटी है, वो एक दारुल उलूम है, वो एक मकतब है। उस यूनिवर्सिटी से आपको सबक मिलेगा कि मुसीबतों में मुस्कुराया कैसे जाता है। उस यूनिवर्सिटी से आपको ये दर्स मिलेगा कि मुश्किलात का मुकाबला किया कैसे जाता है। उस यूनिवर्सिटी से आपको ये सबक मिलेगा कि जालिम अपनी ताकत के साथ जब आए तो आपको क्या करना चाहिए। उस मैदान करबला के दारुल उलूम से आपको यह सबक मिलता है कि मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरात, मुमकिन है मेरी गुफ्तगू कुछ तल्ख लगे। मुझे बहुत सारी जगहों पे शायर ये कह करके नहीं आने देते, उनको मत बुलाइएगा। क्यों? वो जरा सख्त बात कह देते हैं, टीवी नहीं चलने देते हैं, चैनल वालों को नहीं चलने देते हैं, ये तस्वीर नहीं खिंचाते हैं। ये इस काम से बहुत बचते, इनको मत बुलाइएगा। हम अगर कोई शेर गलत पढ़ते हैं तो ये टोक देते हैं, हमको अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ने नहीं देते हैं। जो कौम नाचने वालों को स्टेज पे खड़ा करके और इनको पैसा दे, उस कौम को नाचना नहीं आएगा तो पढ़ना आएगा। जो कौम इमाम अली मकाम के वाक़े को सिर्फ सुन करके एक तमाशे के तौर पर ले, क्या वो कौम जज्बे वफादारी अपने अंदर पैदा कर सकती है? नहीं। मैंने अर्ज की थी, सहाबा ने रसूल पाक से पूछा, जब हक पर हम हैं तो आखिर इन्हें क्यों सारी सहूलतें हैं? सहाबा ने जब रसूल पाक की बारगाह में ये बात रखी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम नबी कौनैन की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद रब का पैगाम सुनाते हैं। वही इलाही लेकर हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में आते हैं, जिसमें इरशाद फरमाया गया, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मावाहुम जहन्नम। ए मेरे नबी, आप इनको बता दें, इनको सुना दें, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, काफिरों का शहरों में दंदनाते हुए उम्दा सवारियों पर घूमना ये तुम्हें धोखे में न डाल दे, इससे धोखा मत खाना। मताउन क़लील, ये बहुत थोड़े दिन के सामान है, फिर इनका ठिकाना जहन्नम है। ये उनके लिए है, ये दुनिया उनके लिए बनाई गई है। रब्बे कदीर ने इम्तिहान में कामयाबी के बाद तुम्हें जो मंजिल दी है उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। वो जन्नत है जिसमें तुम्हारे लिए कुरान की तरफ से ऐलान किया गया है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहोगे रब्बे कदीर तुम्हें जन्नत में अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कलमा पढ़ने के बाद आप ये मत सोचिए कि हमारा इम्तिहान नहीं होगा, होगा और हो रहा है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम लोग फेल नहीं हैं, इम्तिहान में हम लोग कामयाब हैं। इसलिए कि जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए,
मकानात तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गई, घर तोड़े गए, सड़कें तोड़ी गई, गलियां तोड़ी गई, मदरसे तोड़े गए, न जाने क्या क्या हुआ। मगर उसके बावजूद वफादाराने मुस्तफा क्या कहते हैं? हर जफा हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह इतना कह दे कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह। अगर हमारे अंदर जज्बे वफादारी ना होता तो आज ये मजमा यहाँ इमाम आली मकाम के नाम पर इकट्ठा ना होता। अगर हमारे अंदर जज्बे इश्क मोहब्बत ना होता तो इमाम आली मकाम की उस कुर्बानी को याद करने के लिए ये मजमा अपने घर से यहाँ ना आता। और ये भी याद रखिए, ये हमारा एहसान नहीं है कि हम उनकी याद में बैठे हैं, ये उनका एहसान है कि हमारी जबान से अपना जिक्र जबी जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वलनबलवन्नकुम, कुरान फरमाता हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, इसलिए आप इम्तिहान के लिए हमेशा तैयार रहिए। मैं अपने तलबा से दारुल उलूम अलीमिया में कहता हूं, कभी कभी उन्हें बताता कि हमारी फोर्स जो बॉर्डरों की हिफाजत के लिए मुतय्यन होती है, उनकी आंखों में नींद अगरचे रहती है, मगर नींद रहने के बावजूद उनकी आंखें बेदार रहती हैं। वो हमेशा अलर्ट रहते हैं कि फौज को कब तैयार होकर के बहास पे पहुंचना है दुश्मन से मुकाबले के लिए। उनके लिए सोना कहाँ है? इसीलिए सबसे ज्यादा हुकूमत उन्हीं की नाज़बरदारी करती है, उनका ख्याल करती है, इसलिए कि वो मुल्क की हिफाजत के ख्याल में रहते हैं। तो याद रखिएगा, जो कानून शरीयत की हिफाजत के ख्याल में रहेंगे, जो कानून शरीयत की पासदारी के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे, जो इस्लामी अहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को हमेशा बेदार रखेंगे, तो खुदा भी उन पर निगाहे करम रखेगा, उनकी हिफाजत फरमाएगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम फरमाएगा, तुम्हें जरूर आजमाएगा। कुरान कहता है वलनबलवन्नकुम, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। किस किस तरीके से? कुरान ने वो तरीका भी बता दिया, बेखौफ, वलनबलवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफ, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, जानों को नुकसान पहुंचाकर, मालों को नुकसान पहुंचाकर, फलों को नुकसान पहुंचाकर हम हर तरह से तुम्हें आजमाएंगे। लेकिन जो इन आजमाइश में साबित कदम रहा उसके लिए रब की तरफ से इनाम है। मैदान करबला में इमाम आली मकाम ने इन सारी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। भूख से भी आपको दो चार किया गया, प्यास से भी दो चार किया गया, फलों के बारे में फरमाया गया, फल क्या है? औलाद, ये फल है। औलाद को भी अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने खोया गया है, अपनी जान को भी इस्लाम की राह में कुर्बान किया गया। हर आजमाइश से रब्बे कदीर ने उन्हें आगे बढ़ाया, मगर खुदा का करम है वो हर इम्तिहान में, हर आजमाइश में, हर इब्तिला में ऐसे कामयाब हुए, ऐसे कामयाब हुए कि 1400 साल गुजरने के बाद भी उनकी कामयाबी का परचम सिर्फ मुसलमानों ही के दिल पे नहीं लहरा रहा है, गैर मुस्लिम भी उनकी अजमत का और उनके एहतराम का डंका बजा। खुदा का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको इमाम आली मकाम के वफादारों में बनाया है। सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में हक की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान करके हमें और आपको ये सबक दिया है कि अगर सामने कलमा पढ़ने वाला ही क्यों ना हो, अगर वो बातिल है तो उसकी हिमायत मत करना, अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बातिल है तो उसकी हिमायत मत करना। यजीद, मैं तो बार बार उसका नाम लेना भी अच्छा नहीं समझता, नाम अच्छों का लेकर के सवाब हासिल करना चाहिए। यजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास रिश्तेदारों में था।
उसकी सगी फूफी जिनका नाम हजरत उम्मे हबीबा है, सगी फूफी यजीद की, हमारी और आपकी और पूरी कायनात के मोमिनों की मां है। सगी फूफी हजरत उम्मे हबीबा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा है, पूरी कायनात के मोमिनों की मां है। उसके बाप हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे मोमिनीन के, पूरी दुनिया के अहले ईमान के मामू हैं। हजरत अमीर मुआविया जो उसके बाप हैं, पूरी दुनिया के मोमिनों के मामू हैं। ऐसे दयानतदार थे कि रसूल पाक ने वही इलाही लिखने के लिए उन्हें मुंतखब किया था। हजरत अमीर मुआविया कुरान करीम की वो आयात जो हजरत जिब्रील खुदा की तरफ से लेकर आते, उसे लिखने पर मुतय्यन किए गए थे। उनकी दयानतदारी इतनी मुसल्लम। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल पाक ने मखसूस दुआओं से नवाजा था। हदीस पाक में है, रसूल करीम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिकमा, मौला तू मुआविया को इल्म हिकमत अता फरमा। अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, मौला तू मुआविया को हादी और महदी बना। वो हिदायत देने वाले और हिदायत पर रहने वाले। रसूल पाक ने उनके लिए स्पेशल दुआ फरमाई थी। वो अमीर मुआविया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादर निस्बती, दुनियावी रिश्ते के एतबार से सगे साले हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी रिश्ते के एतबार से यजीद के सगे फूफा। मगर इन रिश्तों के बावजूद आप यजीद का कोई ख्याल नहीं करते। आप ये नहीं सोचते कि यजीद रसूल पाक के साले का लड़का है, उसे कुछ न कहा जाए। आप ये नहीं सोचते हैं कि यजीद एक सहाबी रसूल का बेटा है, उसे कुछ न कहा जाए। आप ये नहीं सोचते हैं कि यजीद रसूल पाक से इतना कुर्ब रखता था, उसे कुछ न कहा जाए। आप ये नहीं सोचते हैं कि उसकी फूफी पूरी दुनिया के मोमिनों की मां है, उसे कुछ न कहा जाए। आपके मामू का बेटा है यजीद। हजरत अमीर मुआविया पूरी दुनिया के मोमिनों के मामू हैं। यजीद मामू का बेटा है। उस मामू के बेटे को आप मामू का बेटा कह करके नहीं पुकारते, उसका कोई ख्याल नहीं रखते। मैंने किसी सुन्नी को नहीं देखा कि जो यजीद का ख्याल रखता हो कि चलो मामू का बेटा है, गलती हो गई, क्या हुआ, अपना लिया जाए। बाइकाट है तो है, 1400 साल से उसको रिजेक्ट कर दिया गया है तो रिजेक्ट है। 1400 साल से वो पलीद कहा जा रहा तो है, 1400 साल से मुर्दाबाद कहा जा रहा है तो है। अगर पूरी दुनिया के मोमिनों के मामू का बेटा आपके लिए काबिल एहतराम इसलिए नहीं है कि वो इमाम हुसैन का दुश्मन है, तो अगर कोई रसूल पाक का दुश्मन हो और आपका मामू का बेटा हो तो भला वो कैसे अपना हो सकता है। अगर इमाम हुसैन का दुश्मन पूरी दुनिया के मामू का बेटा हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, तो अगर अपने मामू का बेटा रसूल पाक का दुश्मन है तो वो भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। क्या बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे जाने दीजिए, चलिए रिश्तेदार है, चलिए हो गया। ये हुसैनियत नहीं है, याद रखिएगा, इसको यजीदियत कहा जाता है। हुसैनियत ये है, चाहे सामने बेटा हो या बाप हो, सामने भतीजा हो या चचा हो, सामने चाहे मामू हो चाहे खालू हो, अगर शरीयत मुस्तफविया का मजाक कोई उड़ा रहा है तो उसको हम पैरों की ठोकरों से उड़ाते हैं। हम तो वही कहेंगे जो रसूल पाक ने हमें हुक्म फरमाया है। ये मैदान करबला का पैगाम है।
मैं इसको बहुत गलत समझता हूँ कि रो रो करके लोगों को फर्जी दास्तान सुना करके और इनको राफिजियत ज़दा बनाया जाए। चलते चलते चंद जुमले, बात मेरी पूरी हो गई। इस वक्त सुन्नियों के बीच में मोहब्बत अहले बैत के नाम पर शीइयत फैलाई जा रही है, राफिजियत घर कर रही है। आप समझते होंगे सुन्नी राफिजी कैसे हो सकता है। स्टेजों पर ऐसे बहुत सारे नकीब और अनाउंसर आते हैं जो दरपर्दा राफिजियत ज़दा शेर को कह करके वाहवाही हासिल करते हैं और आप उन पर उन्हें पैसे देते हैं। बहुत सारे खुतबा ऐसे हैं जो फर्जी और गढ़ी हुई दास्तान सुना सुना करके आपसे दादो तहसीन वसूल कर चले जाते हैं। बहुत से ऐसे नातखा हैं जो राफिजियों के शेर आपके स्टेज से पढ़ते हैं। इसलिए सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ऐसे बहुत सारी आबादियां मैं जानता हूं जो कल तक सुन्नी सही अकीदा थे मगर आज राफिजियत ज़दा हो गए। कितने ऐसे नौजवान हैं कि जिन्होंने खुल्लम खुल्ला सहाबा की शान में गुस्ताखी शुरू कर दी है और हजरत सैयदना अमीर मुआविया को गाली देना आम कर दिया है। ऐसे लोग सुन्नी नहीं हैं, वो कुछ भी कहें जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे वो सब कुछ हो सकता है मगर मुस्तफा का वफादार नहीं। इसलिए चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई अल्लामा हो, चाहे कोई मुफ्ती हो, चाहे कोई नातखा हो, चाहे कोई अनाउंसर हो, चाहे कोई शायर हो, अगर किसी सहाबी की